जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, उसके स्टॉक्स लेते हो, शेयर लेते हो उस कंपनी के, तो कभी आपने उसके फंडामेंटल्स चेक करे हैं? और अगर करे भी हैं, तो क्या आपने कभी कैश फ्लो पे उसके नज़र डाली है कि उस कंपनी का कैश फ्लो क्या है? मेरे भाई, अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में है ना, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव जिसका कैश फ्लो है, उस कंपनी से हमेशा दूर रहो। कैश फ्लो अगर पॉजिटिव में है, तो इस कैश फ्लो का मतलब क्या है? कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी का सारा अपना बिजनेस ऑपरेट करने के बाद जो पैसा उसके पास स्पेयर में पड़ा हुआ है, उसे कैश फ्लो कहते हैं। अब अगर वो नेगेटिव में है, तो इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि नेगेटिव में है तो दिक्कत ही है। हो सकता है कई बार कुछ उसने एसेट्स खरीद ली हो, लेकिन वो आपको चेक करना पड़ता है। और कई कंपनियां तो ऐसी भी हैं जो जिनका प्रॉफिट तो लगातार बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, लेकिन कैश फ्लो हर बार माइनस में है। तो ये कुछ चीजें आपको चेक करनी आनी बहुत जरूरी है, जिसके बगैर आदमी ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में घुस तो जाता है, लेकिन इन सब चीजों पे वो ध्यान ही नहीं देता। फिर बाद में जब लॉस होता है, तो उसे लगता है कि यार अब मुझे सीखना चाहिए। इसलिए मेरे भाई, हमेशा इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी हो, तो उससे पहले इसकी नॉलेज लो, इसे सीखो कि कैसे हम स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है, किसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ट्रेडिंग अगर करनी है तो हमें किसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, उसमें ऐसा क्या खास है जो हम उसमें ट्रेडिंग करें, या उसमें ऐसा क्या खास है जो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें। मेरे भाई, ये सब चीजों की जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे मेरे भाई। 4 दिन प्रॉफिट होगा, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, यही सब सिलसिला चलता रहेगा 2 साल, 3 साल, 5 साल। फिर जाकर के आपको 5-7 सालों के बाद जाकर के समझ में आएगी कि यार गलती तो मुझसे हो गई। तब जाकर के आपको समझ आएगा। इसलिए मेरे भाई, अभी भी समय है, समझ जाओ। नहीं तो समय समझाएगा तो बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए मेरे भाई, अभी भी नंबर नीचे दे रहा हूँ, सीखो इसे। जय श्री राम।